आज मैं आपको पद्म पुराण की एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें देवराज इंद्र को बहुत अभिमान हो गया था खुद पर। उसके बाद दैत्यों के राजा बलि ने उनका अभिमान तोड़ा और उनसे उनका संपूर्ण राज्य छीन लिया। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु को वामन अवतार रखना पड़ा। उसके बाद राजा बलि से छल करना पड़ा, जो कि उनके परम प्रिय भक्त थे। तब जाके इंद्र को वापस उनका राज्य मिला। एक समय की बात है, दैत्यों पर विजय प्राप्त करके देवराज इंद्र को अपने सामर्थ्य और ऐश्वर्य पर इतना गर्व हुआ कि उन्हें लगा संपूर्ण त्रिलोकी में उनके समान कोई नहीं है। ये बात दैत्यों के राजा बलि को पता चली तो दैत्यराज बलि ने कहा कि मैं इंद्र का अभिमान अवश्य तोड़ूंगा। दैत्यराज बलि भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त थे। अब मैं आपको बता दूं दैत्यराज बलि के बारे में संक्षिप्त में कि जो भक्त प्रहलाद थे उनके पुत्र थे विरोचन। विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। राजा बलि ने प्रण लिया कि मैं एक दिन देवराज इंद्र का ये अभिमान अवश्य चूर्ण करूंगा। उसी समय से राजा बलि ने भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करना आरंभ कर दिया। कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगवान ब्रह्मदेव ने उस तपस्या के फलस्वरूप उनको कई वरदान दिए और फिर दैत्यराज बलि वरदान पाकर बहुत सामर्थ्यशाली हो गए। उसके बाद दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए आह्वान किया। देवराज इंद्र ने युद्ध का आह्वान स्वीकार कर लिया। दैत्यों में और देवताओं में युद्ध होना आरंभ हो गया। कई वर्षों तक घनघोर युद्ध चलता रहा। आखिर में दैत्यों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। राजा बलि ने देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती पर अपना कब्जा कर लिया। अब संपूर्ण त्रिलोकी राजा बलि के कब्जे में। अब जितने भी यहाँ पृथ्वी लोक पर यज्ञ हो रहे, उनकी आहुतियां पड़ रही, वो राजा बलि को मिल रही। इससे राजा बलि का बल और बढ़ता जा रहा था। देवताओं का बल क्षीण होता जा रहा था, क्योंकि हमारे वेदों के अनुसार भी जो हम यहाँ यज्ञ में आहुतियां डालते हैं उसी से देवताओं की शक्तियां बढ़ती हैं। और ये देखकर देवराज इंद्र बड़े भयभीत हुए। उन्होंने सभी देवताओं को साथ लिया और पहुंचे ब्रह्मलोक। भगवान ब्रह्मदेव की विभिन्न प्रकार से स्तुति की और कहा, पितामह, बड़ा अनर्थ हो गया। पितामह, दैत्यराज बलि ने देवलोक पर कब्जा कर लिया है। जो पृथ्वी पर यज्ञ में आहुतियां पड़ रही वो भी हमें अब प्राप्त नहीं हो रही हैं। इसके कारण हम बड़े परेशान हैं। आप हमें कोई युक्ति सुझाइए। तब भगवान ब्रह्मदेव बोले, देवराज इंद्र, दैत्यराज बलि मुझसे ही वरदान प्राप्त करके सामर्थ्यशाली हुआ है। इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने ही उसको वरदान दिए। अब एक काम करते हैं, हम सब मिलकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, वो ही हमें कोई युक्ति सुझाएंगे। तब सभी देवता मिलकर भगवान ब्रह्मदेव के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। कुछ समय बाद भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मदेव से बोले कि बताइए ब्रह्मदेव, कैसे मुझे याद किया। तब भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को पूरा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान विष्णु से ब्रह्मदेव बोले कि प्रभु, अब कोई युक्ति सुझाइए। तो भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मदेव, राजा बलि को बल से पराजित करना तो असंभव है, लेकिन उसे बुद्धि और नीति के द्वारा हराया जा सकता है। और राजा बलि का वध मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा प्रिय भक्त है। तब भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु, जो ऐसा आपको अच्छा लगे वो कीजिए। तो भगवान विष्णु बोले, मैं वामन अवतार धारण करके पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। उसके बाद मैं राजा बलि से बुद्धि और नीति के द्वारा देवलोक को वापस ले लूंगा। फिर त्रिलोकी देवताओं के अधीन हो जाएगी। एक काम करना पड़ेगा, जब मैं वामन अवतार लूंगा तब देवराज इंद्र को मेरे साथ राजा बलि के घर चलना पड़ेगा और राजा बलि से कहना होगा कि राजा बलि, इन ब्राह्मण ने मुझसे 3 पग भूमि मांगी थी, लेकिन अब संपूर्ण राज्य मेरा तुम्हारे अधीन है, तो मैं तो देने में समर्थ हूं नहीं, आप इसको 3 पग भूमि दे दीजिए। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। उधर एक समय कश्यप मुनि और आदिति जी, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। तब जब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, तब उन्होंने भगवान विष्णु से वरदान मांगा, देवी आदिति जी ने, कि प्रभु, मैं आपको अपने पुत्र स्वरूप में देखना चाहती हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं एक बार आपके कोख से जन्म अवश्य लूंगा। और इतना कह के भगवान विष्णु वहां से भी अंतर्धान हो गए।
उसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने देव माता आदिति के गर्भ में प्रवेश किया। अब आप सोचिए कि भगवान विष्णु कभी भी जो भी करते हैं उसमें एक कारण नहीं होता, उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। हमारे साथ भी संसार में जो कुछ भी होता है सब उनकी लीला से होता है, और जो भी होता है सब उनकी मर्जी से होता है। जिस भी तरह से हो रहा है, जो भी हो रहा है वो ही कर रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो यूं ही कुछ नहीं करते, उनके करने में कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है, और एक कारण नहीं होता, उसके पीछे कई युक्तियां होती हैं। तो भगवान विष्णु ने वामन रूप में जन्म लिया, तभी से आदिति जी देवताओं की माता यानी देव माता आदिति कहलाती। उसके बाद जब भगवान ने वामन रूप में जन्म ले लिया तो सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अब हमारे दुखों का नाश होने वाला है। भगवान वामन ने देवराज इंद्र को बुलाया और राजा बलि की नगरी की ओर चल दिए। तब राजा बलि की नगरी को भगवान विष्णु ने बड़े दूर से देखा तो उसमें उन्होंने बड़े अत्यंत सुंदर सुंदर मनमोहक वृक्ष, मनमोहक महल, मनमोहक सुंदरता देखी। तब उन्होंने कहा कि बताओ दैत्यों का राजा बलि, इसकी नगरी कितनी सुंदर है। भगवान विष्णु उसको देख के बड़े प्रसन्न हुए। कहा जाता है ऐसी कोई कला नहीं थी जो राजा बलि की नगरी में मौजूद ना हो। और देखते देखते कुछ ही समय में भगवान वामन और देवराज इंद्र राजा बलि के द्वार पर जा पहुंचे। जब द्वारपालों ने देखा तो तुरंत भागकर राजा बलि को सूचना दी। राजा बलि से कहा प्रभु आज देवराज इंद्र यहाँ पधारे हैं और अकेले हैं, उनके साथ में एक बौना सा व्यक्ति है, आप आदेश करें क्या करना है। तब दैत्यराज बलि ने बड़े ही प्रसन्न मुख से बोले कि एक काम करिए, वो आज हमारे अतिथि हैं, हम जितने अच्छे से उनका स्वागत कर सकते हैं करिए, क्योंकि स्वयं देवराज इंद्र मेरे घर पधारे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। आज अगर देवराज इंद्र मुझसे देवलोक तो क्या संपूर्ण त्रिलोक ही वापस मांगेंगे, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी मांगेंगे तब भी मैं उनको दे दूंगा, क्योंकि आज वो मेरे अतिथि बनकर आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और तुरंत दैत्यराज बलि उठकर महल की ओर को भागे। महल के द्वार पर पहुंचकर तुरंत देवराज इंद्र का पूजन किया, उन्हें गले से लगा लिया, साथ में भगवान वामन का पूजन किया है। उसके बाद उनको सिंहासन पर बिठाया, अर्घ्य पान दिया। तब देवराज इंद्र से पूछते हैं दैत्यराज बलि कि प्रभु आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी, आप मुझे आदेश करवा देते मैं आ जाता। तब देवराज इंद्र बोले दैत्यराज बलि इन ब्राह्मण वामन के कारण मैं आया हुआ हूँ। ये मुझसे 3 पग भूमि चाहते थे, लेकिन मेरा राज्य तो अब आपके अधीन है, तो मैं तो कुछ देने में समर्थ हूँ नहीं, आप इनको 3 पग भूमि दे दीजिए। तब दैत्यराज बलि बोले देवराज इंद्र मैं इनको 3 पग भूमि क्या, बड़े बड़े सुंदर सुंदर नगर उनको दूंगा। अगर ये अकेले भी याचक रूप में आते तब भी मैं इनको अच्छे अच्छे गांव देता, अब तो ये आपके साथ आए तो मैं इनको अच्छे अच्छे नगर दूंगा। तब भगवान वामन बीच में ही बोले मुझे सिर्फ दैत्यराज बलि 3 पग भूमि चाहिए, क्योंकि मेरा छोटा सा शरीर है, मुझे सोने के लिए और पूजा करने के लिए जगह चाहिए, उतनी मेरे लिए काफ़ी, आप मुझे 3 पग दे दीजिए, उससे ज़्यादा की मुझे आवश्यकता नहीं है। तब दैत्यराज बलि ने फिर कहा कि प्रभु क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप ब्राह्मण हो, मेरे घर पर आए हो, याचक के रूप में कुछ तो अच्छा मांगो, कुछ तो अच्छा लो। तब भगवान वामन ने फिर जिद की कि नहीं मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो दैत्यराज बलि बोले प्रभु जो आपकी आज्ञा, आप अगर 3 पग भूमि में प्रसन्न हैं तो मैं आपको 3 पग भूमि देता हूँ। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए जैसे ही दैत्यराज बलि ने अपने हाथ में लोटा लिया जल का, उसके बाद तुरंत उनके गुरु जो थे शुक्राचार्य वो उपस्थित हो गए। तब शुक्राचार्य दैत्यराज बलि से कहते हैं दैत्यराज बलि तुम्हारी बुद्धि तो कहीं भ्रष्ट नहीं हो गई है, तुम्हारी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई है, इतनी तपस्या करके इतना सब कुछ तुमने हासिल किया, तुम जानते हो ये कौन है, स्वयं भगवान विष्णु ही समझो इनको, और ये छल करके आपसे पूरी त्रिलोकी लेना चाहते हैं, आप इनको 3 पग क्या चींटी बराबर भी जगह मत देना। तब दैत्यराज बलि कहते हैं गुरुदेव मैं तो आपकी आज्ञा का ही पालन करता हूँ, आपने कहा था कि अगर घर पर
कोई दुश्मन भी आ जाए तो उसे भी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तो क्या गुरुदेव भूल गए मैं आपके विचारों को, आपके नियमों का पालन नहीं करूँगा? तो शुक्राचार्य ने उनको विभिन्न प्रकार से समझाया, लेकिन राजा बलि ने अंतिम में कहा कि अगर मान लो गुरुदेव ये स्वयं भगवान विष्णु भी हैं और याचककर्ता के रूप में मेरे घर पर आए हैं, तो अगर ये मेरे प्राण भी मांग लेंगे तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। संपूर्ण त्रिलोकी भगवान विष्णु की है और स्वयं याचककर्ता में मेरे घर पर आए हुए हैं, तो दुनिया संसार युगों युगों तक मुझे याद रखेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसके घर पर स्वयं भगवान विष्णु याचक के रूप में गए थे। अगर ये सच में भगवान विष्णु हैं, अगर ये मेरे प्राण भी मांग लेते हैं तो आज मैं खुशी खुशी दे दूंगा। इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। ये दैत्यराज बलि कह रहे हैं। आप सोचो कि दैत्य होने के बाद भी कितना ज्ञान बुद्धि और भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा थी। और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प पूरा किया, वैसे ही भगवान वामन ने अपना पूर्ण रूप धारण कर लिया। तो जैसे ही पूर्ण रूप धारण करा तो एक पैर भगवान ने पाताल लोक की तरफ बढ़ाया और दूसरा पैर ब्रह्मलोक की तरफ बढ़ाया। और जब ब्रह्मलोक में वो पैर पहुंचा तो भगवान ब्रह्मदेव ने देखा कि ये तो स्वयं मेरे भगवान नारायण का पैर है। तो उन्होंने कहा इसका स्वागत कैसे करूं। तब भगवान ब्रह्मदेव के पास एक कमंडल था, उसमें जल था, उससे ही उन्होंने चरण धोना आरंभ कर दिया। और जब वो चरण धो रहे थे तो वो जल जो था वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर ने देखा कि स्वयं भगवान नारायण के पैरों से जल निकल के आ रहा है, अब मैं इसको पृथ्वी पर तो नहीं गिरने दे सकता। तो तुरंत भगवान शंकर ने अपनी जटाएं खोल ली और उन जल को अपनी जटाओं में बांध लिया। उसके बाद भगवान शंकर की जटा से बाद में उसी जल से गौतमी गंगा और भागीरथी गंगा प्रकट हुई थी। उस वृतांत को मैं आगे सुनाऊंगा। और जब 2 ही पग में भगवान वामन ने त्रिलोकी को नाप लिया, तब राजा बलि से बोले कि राजा बलि अब बताओ कि मैं ये तीसरा पग अपना कहाँ पे रखूं। तब राजा बलि भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु आप स्वयं भगवान हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये गलती आपकी है कि आपने पृथ्वी और त्रिलोकी इतनी छोटी बनाई कि आपके 2 पग में ही आ गई। इसमें मेरा तो कुछ योगदान है नहीं। अगर मैं कुछ बना सकता था तो मैं खूब बड़ी बनाता, लेकिन प्रभु मैं उसमें सक्षम नहीं हूँ। अगर आप तीसरा पग कहीं नहीं रख पा रहे तो आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन लेना सफल हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि दैत्यराज बलि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज जो तुम वरदान चाहो मुझसे मांग सकते हो। तब दैत्यराज बलि ने कहा कि भगवान मैं आपसे क्या मांगूं, अगर देना है तो मुझे इतना दे दीजिए कि मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूं। तब भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि को पाताल का राजा बना के कहा कि जब तुम्हारी मृत्यु होगी उसके बाद तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा, जो अच्छे अच्छे साधु सप्तऋषियों को भी मुश्किल से प्राप्त होता है। यही आशीर्वचन देकर भगवान विष्णु वहाँ से चल दिए और दैत्यराज बलि से देवराज इंद्र का लोक वापस दिलवाया। दैत्यराज बलि ने खुशी खुशी दिया और देवराज इंद्र का अभिमान भी चूर हो गया। उसके बाद भगवान विष्णु वापस अपने बैकुंठ धाम आ गए। अब आप सोचो कि जब देवराज इंद्र को अभिमान हुआ तब दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने ऐसी बुद्धि दी ताकि दैत्यराज बलि देवराज इंद्र का अभिमान चूर कर सकें। उधर भगवान विष्णु को माता आदिति के दिए हुए वरदान को भी पूरा करना था, उनको उनके बच्चे के रूप में भी जन्म लेना था। तो भगवान विष्णु बड़े ही प्यारे हैं और सबके संकट हरता हैं। तो आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप उनका भजन कीजिए, क्योंकि उनके बिना संपूर्ण त्रिलोकी में कुछ नहीं है। श्री हरि नारायण। और ऐसे ही मैं आपको संपूर्ण पुराणों की कथाएं सुनाता रहूँगा। आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको कोई और कथा सुनने का मन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वो कथा अवश्य सुनाऊँगा।